एक वक्त था जब रेल सफर को सबसे सुरक्षित और आरामदायक सफर माना जाता था, मगर अब शायद परिस्थिति कुछ और है। पिछले कुछ दिनों में देश में लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, मगर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये रेल विभाग की कोई नाकामी है या फिर सिर्फ एक संयोग है, या फिर इसके पीछे है कोई साजिश जिसके बारे में चीजें अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं? इन सभी चीजों पर बात करेंगे। साथ ही आज आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेस के शासन में कितने रेल हादसे हुए और अब मोदी सरकार में कितने रेल हादसे हुए हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस और आप देख रहे हैं आय ऑन भारत। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस 17 अगस्त को रात करीब 2:30 बजे पटरी से उतर गई। इसमें रेल के करीब 20 डिब्बे डिरेल हुए हैं। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। इस रेल हादसे में कुछ यात्री घायल हो गए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये गनीमत है। हादसा कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच में हुआ। मगर ये रेल हादसा सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि ट्रेन के ड्राइवर के अनुसार ट्रेन का इंजन किसी चीज से बहुत जोर से टकराया, जिससे इंजन का कैटल गार्ड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है कि इस हादसे की पूरी जांच आईबी और यूपी पुलिस करेगी। उन्होंने लिखा है कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और पटरी से उतर गया। घटना का निशान बना हुआ है, जिसे साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा हुआ है। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। यात्रियों के लिए अहमदाबाद की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी गई है। मगर आखिर सवाल उठता है कि अचानक ट्रैक पर ऐसा क्या आ गया कि ट्रेन ही डिरेल हो गई। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हादसा जो है वो 2 स्टेशन के बीच में हुआ है। इसका मतलब कि वहां ट्रैक पर बिना किसी के रखे हुए कुछ आ सकता है ही नहीं, क्योंकि अगर ट्रैक पर कोई ऐसी चीज है जिससे ट्रेन डिरेल हो गई, इसका मतलब साफ है कि वो चीज हवा से उड़कर तो ट्रैक पर आ नहीं सकती। इसका मतलब साफ है कि कोई जानबूझकर ट्रेन एक्सीडेंट करवाना चाहता है। और अगर ये सच है तो ये पूरे देश के लिए एक बेहद चिंता की बात है। चलिए, अब ट्रेन एक्सीडेंट की बात हो ही रही है तो जरा आपको ग्राफिक्स की मदद से ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि यूपीए सरकार में कितने ट्रेन हादसे हुए और एनडीए सरकार में कितने रेल हादसे हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 71 रेल हादसे हुए। इसी तरह 2004 से 2014 के बीच सालाना औसतन 86.7 घटनाएं ट्रेन के बेपटरी होने की सामने आई थी, जो 2014 से 2023 के बीच घटकर 47.3 हो गई। 2000 से 2001 में ट्रेन के पटरी से उतरने की 350 घटनाएं सामने आई थी, जबकि 2022 और 2023 में इस तरह की 36 घटनाएं सामने आई थी। वहीं यूपीए सरकार के 10 साल में 1711 रेल हादसे हुए थे, जबकि मोदी सरकार में 2014 से मार्च 2023 के बीच 638 रेल हादसे हुए। यूपीए सरकार में 867 मामले ट्रेन के पटरी से उतरने के सामने आए, जबकि एनडीए सरकार में 426 मामले सामने आए। यूपीए सरकार में रेल हादसे में 2453 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 4486 लोग घायल हुए थे। वहीं एनडीए सरकार में 781 मौतें और 1543 लोग घायल हुए थे। तो ये था पूरा आंकड़ा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी सरकार में कितने रेल हादसे हुए हैं। हालांकि तुलना करने का मकसद किसी को भी सही या गलत साबित करना नहीं है, क्योंकि अगर एक रेल हादसा भी होता है तो देश की रेल व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।